नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन भर्ती का नोटिफिकेशन यूँ समझ लो कि आ ही चुका है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाले हैं और खास तौर से इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भाई, क्योंकि वितरण की जो तीनों कंपनियां हैं उनमें इलेक्ट्रिशियन ही एलिजिबल है। हालांकि जो उत्पादन में वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, वेल्डर सब भर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन वालों का बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज सिलेबस, इवन राजस्थान जीके का भी पार्ट आपको बताने वाले हैं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। भर्तियों से जुड़े हुए जब भी कोई अपडेट और सूचनाएं आती है तो वो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दिए, बहुत मेहनत लगती है। बदले में एक छोटा सा लाइक मांगते हैं, बिना लाइक के नहीं जाना है। आइए एक अपडेट देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जयपुर डिस्कॉम का निकाला हुआ है। वितरण की तीनों कंपनियों में हमेशा जयपुर डिस्कॉम नोडल एजेंसी रहा है, यानी नियम जारी सबसे पहले जयपुर डिस्कॉम ही करता है। जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम उनको फॉलो करते हैं। हालांकि इस बार उत्पादन निगम भी साथ में है, तो अब नोडल एजेंसी उत्पादन निगम है। फिर भी ये जो नोटिफिकेशन है ये आपकी सर्विस रूल रेगुलेशन के कहलाते हैं। राजस्थान विद्युत विभाग में आईटीआई होल्डर वाले टेक्नीशियन के पद से नाम दिया जाता है। अब भी बहुत सारे लोग हैं टेक्निकल हेल्पर ही बोल रहे हैं, पता नहीं उनको अकल कब आएगी। खैर मुझे तो क्या है कि बच्चों को पसंद भी वही नाम आता है। जो टेक्निकल हेल्पर शब्द लिख रहे हैं उनको क्यों नहीं आप किक करते हो जा करके कि भाई नाम सुधारो, हम हेल्पर नहीं है, अब हमारे पास क्वालिफिकेशन है। तो कोई बात नहीं। अपने जो एक होता है ना, इसे TWSR बोला जाता है, टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन, यानी तकनीकी कर्मचारियों के सेवा नियम जो होते हैं वो, उसमें संशोधन हुआ है 28 जनवरी 2025 को, जो कि पहले नोटिफिकेशन के टाइम ही हो गया था। तो दोबारा नोटिफिकेशन की इसमें जरूरत नहीं है। सीधी भर्ती करेंगे, टेक्नीशियन थर्ड के नाम से होगी। उसके बाद 3 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद 9 साल बाद प्रमोशन होगा। उसके बाद फिर 12 साल बाद प्रमोशन होगा। ये आपको पे स्केल मिलेगा। ये सारी बातें इसमें कही गई थी। फिर उसने कहा कि जब आप भर्ती करोगे, ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट होगी, तो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम की स्कीमिनेशन क्या रहेगी वो बताइए। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर लिखित में हमें दी है। आ जाइए हम उस पर एक नज़र डालते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी देखो, सारा लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद में क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रहा भाई, यहाँ आपको समझना है। पहले तो स्कीम बताता हूँ ना, फिर सिलेबस पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे भाई, हकीकत ये है कि उनको नहीं पता कि आज भी हमारे पेपर में क्या आएगा या हमारा कैसा सिनेरियो रहेगा। मेरे दोस्त, अगर आपको अपने भर्ती का ओवरव्यू नहीं पता, अगर आपकी उसकी ब्लूप्रिंट नहीं पता, अगर आपको उसकी रूपरेखा नहीं पता, तो आप कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर लो। राजस्थान की इस भर्ती का मौका चूक गए ना, तो समझ लो कि फिर बहुत कुछ आपने खो दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर आइए, हम देंगे आपको ये पूरा कंटेंट, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए। देखो, सबसे पहले देखो इन्होंने लिख दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में होगी, प्री और मेन एग्जामिनेशन। तो क्लियर कट लिख दिया इन्होंने, करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्री का 10 गुना मेंस के लिए बुलाएंगे। प्री में जो वैकेंसी रहेगी, सीटें रहेगी, उसके 10 गुना मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। लिख करके बताऊं क्या? प्री में 10 गुना बुलाएंगे। जैसे अनरिजर्व में 100 सीट है तो 1000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। समझ गए? तो अभी जैसे हमारे कुल मिलाकर के 2163 पद है, तो आप ये मान लीजिएगा कि इसका 10 गुना अगर आप करते हैं तो 21,630 बच्चे हैं। ये लगभग 22-23 हज़ार बच्चे यहाँ पास होंगे। ठीक है। अब कौन है वो खुश नसीब 22-23 हज़ार, अपना आपको देख लो। हालांकि इस भर्ती के बाद सोए हुए शेर जागे हैं, जो पिछले 4 सालों से सो रहे थे, अब वो भी तैयारी करने में जुट गए हैं। तो थोड़ी आप भी मेहनत कर लो, उनसे 4 कदम आगे ही रहना है, क्योंकि वो 4 साल से सोए थे, आप 4 साल से पढ़ रहे थे। तो दोस्त, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, नहीं पाएंगे। नहीं, या बच्चा पहली बार इस वीडियो को देखेगा, उसको लगेगा कि क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो, लेकिन जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो हमारे इन शब्दों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम उन बच्चों की भावनाओं को समझ सकते थे। आइए बताता हूँ आपको क्या रहेगा इसमें। प्री में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उन 100 क्वेश्चन के लिए मात्र 90 मिनट का समय मिलेगा। 5 ऑप्शन रहेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इतना क्लियर कट सुन लो।
ये आप देख रहे हैं, ये प्री एग्जाम का है। प्री एग्जाम में टेक्निकल आएगा आपका 50 नंबरों का, और उस टेक्निकल के लिए मेरे दोस्त आपको कवर करना चाहिए टेक्निकल हमारी इस बुक से। हालांकि ये केवल इसी प्री के लिए नहीं, ये बुक आपके मेंस में भी काम आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, मंगवाइए इस बुक को, आपके घर आ जाएगी दिए गए ऑर्डर पर। जो एड्रेस आप दोगे 3 से 4 दिन में ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो देखो पहले आराम से, पहला पेज पढ़ो। रिसेंट सिनेरियो में स्पेशल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तैयार किए, उसी लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं। एक बार यकीन कर लो, जो बच्चे लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मेरी भाषा इसके अंदर छलकेगी। आपको स्पष्ट नजर आएगा कि हाँ यार, वो जो बोल करके बताता था बोर्ड पे, उस लेवल के ही क्वेश्चन है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान में, जिसमें करंट अफेयर रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, न्यूट्रल नेचुरल सोर्स भी रहेंगे, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री और कल्चर ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का पूरा आएगा एक तरह से जनरल नॉलेज, 35 नंबर का। 10 नंबर की आएगी मैथ और साइंस, 5-5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 5 नंबर का आएगा इंडिया जी के। देखो कितना बड़ा है, हालत खराब कर देगा ना। इतना पढ़ोगे ना, इतना ही टेक्निकल का है आपका। ये 5 नंबर तो आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे। और इनका आपको कंटेंट हम ऐप में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्पेशल कोर्स है। 50 नंबर का ये, 35 नंबर का ये, 85 नंबर का मटेरियल हमने कवर करवा दिया है। इवन प्री और मेन दोनों में काम भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेंस के लिए। ठीक है, तो देखो मेंस में आपका एक ही चेंज हो रहा है, मतलब दो बड़े चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इन्होंने लिख दिया है कि विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो। कितनी होगी ये कंफर्म नहीं बताया। वो कह रहे हैं ऑप्शन 5 भी रहेंगे। तो भाई मैं तो इस चीज से सहमत नहीं हूँ। एक तो आप 5 ऑप्शन दे रहे हो, ऊपर से आप ये भी कह रहे हो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नहीं होगी यही मानकर चलें। होगी तो कितनी होगी वो उनको कंफर्म करके देना पड़ेगा आपको। हालांकि इसमें इन्होंने लिखा है कि मेंस में हो सकती है नेगेटिव मार्किंग हो, ये तो नहीं बताया फिर कितनी है। तो नहीं भी लेनी है, 5 ऑप्शन दे रहे हो तो आप नेगेटिव मार्किंग नहीं दे सकते, ये हमारा ऑब्जेक्शन भी रहेगा। खैर, अब देखो इसमें पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये कि यही 100 क्वेश्चन आपके यहाँ इसी बुक में से आने हैं। यानी कुल मिलाकर के ये बुक आपको प्री और मेन दोनों एग्जाम के लिए काम आ रही है। तो क्यों देर करना है, एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना है। राजस्थान जी के सेम चीज रहेगी, 30 नंबर की हो जाएगी, यहाँ पर 5 नंबर कम कर दिए, यहाँ 50 बढ़ गए उसी में ही देखो। यानी 130 नंबर का यहाँ भी कवर हो रहा है आपका 150 में से। यहाँ आपको 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिले। ठीक है ना, समय का अभाव दोनों पेपरों में रहेगा, तो इसके लिए सख्त प्रैक्टिस की आवश्यकता भी रहेगी। मैथ और साइंस के 5-5 क्वेश्चन उतने ही पहले थे, बस इंडिया जीके के बढ़ा करके इन्होंने कितने कर दिए, 10 कर दिए। किसकी जगह, 5 की जगह। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। हिंदी वाले में कोई भी गलती है तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाऊं मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताता हूँ। ये रहा इसका टॉपिक वाइज सिलेबस। ठीक है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बता देता हूँ पूरी डिटेल। थोड़ा समय दे दो, क्योंकि अगर ये रूपरेखा देख लोगे तो ही तो भाई सारी बातें आपके समझ में आएगी। देखो क्या बोला है इन्होंने। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है ना, उसके बेस पर लाइनमैन जो आईटीआई होती है उस नाम से मान लीजिएगा, पावर इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रीशियन बेस पे। तो देखो सबसे पहले आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब क्या होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो ये सब टॉपिक हमने आपको अच्छे से करा रखे हैं। उसके बाद में चलो थोड़ा जूम करके बता, तो है ना, वायर, केबल, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, SWG इसको अपन बोलते हैं। और उसके बाद में क्या आएगा, ओम का नियम आएगा। ठीक है, सीरीज पैरेलल आएगा, यानी डीसी सर्किट आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। केसीएल केवीएल सारे आ जाएंगे। ठीक है, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, सर्किट, फ्यूज, अर्थिंग, है ना, यानी फ्यूज, फ्यूजों के प्रकार, अर्थिंग उनका आ जाएगा। उसके बाद में सेल बैटरी वाला पूरा टॉपिक है भाई। तो मतलब ये है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि सेल बैटरी आएगा कि नहीं आएगा, क्या नहीं आ रहा है वो देखना है। तो पर्टिकुलर टॉपिक की है, जैसे तो लेड एसिड सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके फाल्ट भी आएंगे। ठीक है, निकल एल्कलाइन सेल भी है, वो भी आ सकता है। और उसके बाद में देखो मैग्नेट वाला टॉपिक भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी, केयर ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन मटेरियल, फेरो, डाया, इन तीनों के जो प्रकार होते हैं वो। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिद्धांत, फ्राडे वाला। और डीसी जनरेटर पूरा, डीसी मोटर पूरा आएगा, यानी डीसी जनरेटर मोटर जो आपका है वो आना ही है। उसके बाद में वायरिंग आएगी। ठीक है, डायग्राम्स आएंगे, और कंड्यूट पाइप वायरिंग इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक है, तो वायरिंग कंप्लीट अपन पढ़ते ही हैं। और
उसके बाद में फंडामेंटल एसी आ जाएगा, आरएमएस मान, आरएलसी सर्किट, ठीक है ना, आर एक्सएल एक्ससी इम्पीडेंस पावर फैक्टर। कहने का मतलब फंडामेंटल एसी वाला जो टॉपिक है वो, उसके बाद में पॉलीफेज वाला जो टॉपिक है वो हमने भी ऐसे ही आपको एकदम फोल्डर बना करके ही दिया हुआ है कंटेंट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नया जो आपको कंटेंट अभी साथ में ऐड करके दे रहे हैं वो भी साथ में मिल ही रहा है, ठीक है ना। पॉलीफेज में स्टार डेल्टा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की परिभाषा, उसके बाद में अल्टरनेटर देखो पूरा है, कुछ भी नहीं छोड़ा, ट्रांसफार्मर पूरा है, सीटी पीटी सब आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपका सिंगल फेज मोटरें हो गई, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, कंड्यूट वायरिंग का लेआउट हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसीडीसी वाइंडिंग कंप्लीट आएगी, क्या आएगा, वाइंडिंग पूरा है एसीडीसी का। उसके बाद में इंडक्शन मोटर पूरा आएगा आपका थ्री फेज वाला, सर्किट ब्रेकर आएगा, लाइटनिंग अरेस्टर आएगा, और उसके बाद में आर्क कंट्रोलिंग डिवाइस आएगा, और मिनिएचर रिलेज, रिले का प्रकार मान लो इस तरह से बस। और जो इन्होंने दिया है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कोई ज़्यादा खास नहीं दी। इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने क्या लिखा है, वही कंडक्टर इंसुलेटर उनकी एनर्जी लेवल, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ना, वो वाला टॉपिक, एनर्जी बैंड वाला जो अपन एक्सप्लेन करके बताते हैं, शायद सबको याद भी होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं ना। सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप बता दो आपको, किसी को याद भी है। पी टाइप एन टाइप मटेरियल भी आएगा, पीएन जंक्शन आ जाएगा, डायोड आएगा, डायोड की क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, एलईडी जिनर डायोड शॉर्ट की वो सारे आएंगे, टोकली फॉरवर्ड और रिवर्स बायस जितने भी है, रेक्टिफायर आएंगे, हाफ फुल ब्रिज, मैं कहता हूँ थ्री फेज की ओर पढ़ना इस बार। एलईडी भी आएगा, सोलर सेल भी आएगा, फिल्टर आएंगे पैसिव और वो सारे, ठीक है। और सीआरओ ओसिलोस्कोप, उसके बाद में ट्रांजिस्टर आएगा, ट्रांजिस्टर के प्रकार आ जाएंगे, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग आ जाएगी, और ट्रांजिस्टर के एक्टिव और वो मोड, तीन तरह के मोड होते हैं ना, एक्टिव ब्रेकडाउन और वो सेचुरेशन और कट ऑफ मोड उस तरह से। और मेगर और उसके यूज, वो कोई बात नहीं, मेगर अपन ने कर लिया। और अर्थिंग पूरा पढ़ेंगे ही है ना। स्विच गियर एक नया जुड़ा है, और ओवरहेड बस बार, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, वो पूरा आएगा भाई, ठीक है। तो ये था आपका इतनी दूर का टेक्निकल का। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन टेक में जो राजस्थान वाला आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये तो बुक का डिटेल मैंने दे ही दिया आपको, बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जो है वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो अब हम आपको पूरा कंटेंट देखो, टेक्निकल और राजस्थान जीके, तो यही आपका मेन दो पोर्शन रहता है देखो, है ना। 85% जो है वो तो कवर हो जाएगा आपका प्री में, और वहां पर जो है वो 100 + 30 यानी 130 नंबर का आपका मेंस के लिए भी कवर हो रहा है। तो मेन यही दोनों सब्जेक्ट है अगर फोकस करते हो तो, और कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार विश्वास करके ज्वाइन कीजिए, हमें भी मौका दो, बड़े प्लेटफॉर्म देख करके आपने बहुत पढ़ा है। अब देखो इंपॉर्टेंट जो जानकारी देता हूँ वो है राजस्थान जीके के यानी पार्ट बी को लेकर। पार्ट बी में सब कुछ ही है वैसे तो, सारा ही पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देख लो सबसे पहले। तो इतिहास पढ़ना है, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं और वो सब, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, स्थापत्य कला, राजस्थानी साहित्य, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, वस्त्र आभूषण, वो नहीं आए क्या इसमें, वस्त्र पढ़ने हैं, आभूषण पढ़ने हैं, ठीक है, कला संस्कृति पूरा, इतिहास भी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जियोग्राफी, भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्ग, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेना उनको। और ये प्राकृतिक वन संपत्ति, वन वन्य जीव जंतु, ये सारे आएंगे भाई, ठीक है। मतलब राजस्थान में तीन तो कम से कम आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी पढ़नी है, क्या, कला संस्कृति, जियोग्राफी यानी भूगोल, और हिस्ट्री यानी इतिहास। इसके अलावा करंट अफेयर राजस्थान का आपको साथ में पढ़ना भी है। और भाई जिनको लगता है कि हमारी तो सब तैयारी है जी, है ना, तो भाई उनके लिए है हमारे पास एक और खास तौर से कंटेंट, कि आपको ऐप में लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से है ना हमने एक प्लान दिया हुआ है, बस आप इसको ज्वाइन करो, पुराने पेपर डाउनलोड करो, और इनके सब के सब पेपर पढ़ो। 2000 जो 18 में वैकेंसी हुई थी ना, उसमें 18 पेपर हुए थे, 2022 में 2 पेपर हुए थे, ये सारे पेपर इसके अंदर पड़े हैं। इसके अलावा और भी बहुत है, लेकिन इन सब को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। यही था पूरा अपडेट अब तक का। प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक के नहीं जाएंगे।
चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक पहुँचाएँगे ज़रूर, मैं उम्मीद मान रहा हूँ। और भी अपडेट समय-समय पर आपको देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।